हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। और आज हम लेके आ गए एक वीकली का करंट अफेयर्स। ठीक है, पूरा वीक का करंट अफेयर्स जो हमने एक वीक में नहीं किया वो आज करने वाले हैं। पूरा एक हफ्ता का पूरा करंट अफेयर्स करने वाले हैं आज। और आज गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की तरफ से आज आप सबको हैप्पी दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 along with 9 other satellites। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS-01 along और 9 और अलग अलग सैटेलाइट के साथ उसको लॉन्च किया गया। और उसको PSLV C49 से लॉन्च किया। ये लॉन्च व्हीकल, ठीक है, उसका नाम है PSLV C49। तो उससे लॉन्च किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 एंड प्लेस इनटू इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट। और ये कौन सा ऑर्बिट में किया गया? ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है 575 किलोमीटर तक उसमें किया गया। ठीक है, और इसका नाम है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। और एक्चुअली ये लॉन्च किया गया हमारा, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो सब देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको लॉन्च किया गया स्पेशली। द लॉन्च व्हीकल ऑल्सो पुट 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। और भी अलग अलग मतलब सैटेलाइट्स है, 9 अलग अलग सैटेलाइट्स, उसको भी इसके साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। यह है एम्स सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर इंडियन एंड रशियन स्कूल चिल्ड्रन। एम सीरियस इनोवेशन मतलब ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो लॉन्च किया गया इंडियन और रशियन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें क्या क्या होगा उसमें, उसको एक्चुअली 7th to 21st में 7 तारीख से 21 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। 2 वीक चलेगा, मतलब 2 हफ्ते तक चलेगा ये। और उसमें 48 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया और रशिया से। और फिर यहाँ पे 16 एजुकेटर्स एंड मेंटर्स विल, और 16 एजुकेटर्स रहेगा वहाँ पे, मेंटर रहेगा, ठीक है, जो गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। will create 8 virtual products and mobile application addressing global challenges across a range of सब मिलके 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स बनाएंगे या मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। एड्रेसेस ग्लोबल चैलेंज, ग्लोबल में जो जो चैलेंजेस है उसको लेके, मतलब उसको कैसे आसान कर सकते हैं उसको लेके ये प्रोडक्ट बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएंगे। कोग्निटिव साइंस, हेल्थ एंड वेलबींग, वो मतलब प्रोडक्ट किसमें बनाएंगे? कोग्निटिव साइंस, हेल्थ, वेलबींग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों सेक्टर में बनाएंगे। उसको जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे सिर्फ इन्हीं तीनों सेक्टर में बनाएंगे। ठीक है, तो उसका अगला सवाल है, इंडिया स्पेशल फोर्सेस कंडक्टेड बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया में क्या किया गया उसमें? एक स्पेशल फोर्स बुल स्ट्राइक एक मतलब एक यहाँ पे समुद्र में हमारा जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड का, वहाँ पे एक एक्सरसाइज किया जाएगा बे ऑफ बंगाल में। और उसको बोलते हैं बुल स्ट्राइक, उसका नाम दिया गया है बुल स्ट्राइक। और ये कहाँ पे किया गया? टेरेसा आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये है अंडमान निकोबार, आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल मैप का ये है, यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड का यहाँ पे जो एक आइलैंड है टेरेस आइलैंड, वहाँ पे है। ये देखिए, ये टेरेस आइलैंड, यहाँ पे जूम करके ये लाया। ठीक है, ये है टेरेसा आइलैंड, यहाँ पे स्थित है। तो इस यहाँ पे किया गया, मतलब जो भी ये हमारा जो भी एक्सरसाइज था वो यहाँ पे किया जाएगा। बुल स्ट्राइक यहाँ पे किया जाएगा, बे ऑफ बंगाल का जो भी अंडमान निकोबार का टेरेस आइलैंड है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी फ्लैग ऑफ रो पैक्स सर्विस बिटवीन हजीरा घाघरा इन गुजरात। गुजरात में हजीरा हजीरा टू घाघरा एक रो पैक्स फेरी सर्विस वहाँ पे किया गया। ठीक है, गेटवे टू साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन। तो वो क्या क्या, साउथ गुजरात जो है वहाँ से सौराष्ट्र रीजन तक उसको कनेक्टिविटी के लिए ये मतलब फेरी सर्विस इनोग्रेट किया गया हमारा पीएम मोदी के द्वारा। इट विल रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन घोगा एंड
हजीरा फ्रॉम 370 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। और वो जो जगह है एक्चुअली वो 370 किलोमीटर लगता है वहाँ पे, मतलब जो भी रोड हुए है उससे जाने में। तो और फेरी सर्विस से अगर जाएंगे तो वहाँ पे 90 किलोमीटर से वहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। तो इसके मतलब डिस्टेंस भी शॉर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये किया गया, ये पहल किया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो अगला से, और यहाँ पे टूरिज्म कौन कौन सा किसके लिए टूरिज्म होगा, जो हमारा गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। उसको मतलब उस फॉरेस्ट का जो भी मतलब हमारा टूरिस्ट आते हैं बाहर से आते हैं, और हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है, सबको बढ़ावा देने के लिए और आसान कनेक्टिविटी करने के लिए उसको किया गया। अलग अगला सवाल देखते। Nagaland decides to celebrate Hornbill Festival 2020 virtually. Nagaland decides to सॉरी यहाँ पे दो बार आ चुका है, वेरी सॉरी। लेकिन नागालैंड ने क्या क्या सेलिब्रेट किया गया, किया हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से कब तक मतलब किया जाता है, December 1 to December 10, मतलब 10 दिन तक ये फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, ठीक है। शोकेसिंग द रिच कल्चर, तो वहाँ का कल्चरल का जो भी कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन है वहाँ पे नागा पीपल का, नागा एक ट्राइब है, उनका जो भी ट्रेडिशन है वो सब दिखाया जाता है। डांस वगैरह जो भी कल्चरल चीज़ें हैं, सब कुछ शोकेस किया जाता है वहाँ पे। और ये एक्चुअली जो भी फेस्टिवल है उसका नामकरण कहाँ से हुआ, वहाँ का जो वहाँ एक हमारा बहुत ही सुंदर एक बार्ड है, हॉर्नबिल बार्ड कहते हैं इसको, इसका नाम है हॉर्नबिल। ये देखिए ये हॉर्नबिल बार्ड, तो उसका नाम पे इसका फेस्टिवल का नाम किया गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम। इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्र इलेक्टेड टू की यूनाइटेड नेशंस कमेटी। इंडिया का जो भी हमारा एक ऑफिसर है विदिशा मित्रा, वो यूएन बॉडी का एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वो वहाँ पे पास किया गया, उनको मतलब मेंबर बनाया गया वहाँ पे मेंबरशिप, ठीक है। तो अगला सवाल है, यशवर्धन कुमार सिन्हा टेक्स ओथ एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यशवर्धन जो कुमार सिन्हा जो है वो क्या बने हैं अभी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो हमारा जो भी आर्टिकल है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मतलब एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया था मतलब यहाँ पे इंडिया में। तो वहाँ का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आप कोई भी ऑफिस में जाइए, सरकारी ऑफिस में अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे दिया जाएगा। तो ये फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारा जो फॉर्मर डिप्लोमेट है आई एस ऑफिसर है वो मिस्टर सिन्हा, वो यशवर्धन कुमार सिन्हा, वो क्या हुआ, CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना है। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए बना है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। मणिपुर ज्ञानेंद्र निंगमबाम बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ज्ञानेंद्र निंगमबाम, ठीक है। वो कहाँ का है, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मणिपुर, वहाँ का मतलब रहने वाले हैं, वहाँ का वहाँ से आए हैं, ठीक है। वो प्लेयर है, हॉकी प्लेयर थे, तो अभी वो फिलहाल ये बन चुका है, ठीक है, हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इंडिया सेलिब्रेट्स लीगल सर्विसेज डे ऑन 9 नवंबर। इंडिया क्या क्या है वहाँ पे, मतलब 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो हमारा इंडिया में मतलब लीगल सर्विसेज डे पालन करते हैं, कब से वो शुरू हुआ, इन 1995 से, ठीक है, 1995 से वो स्टार्ट हुआ था। और ऑन दिस डे इन 1995 द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाज एनफोर्स्ड। और 1995 में 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट वाज एनफोर्स, वहाँ पे एक एक्ट लाया गया था, लीगल अथॉरिटीज एक्ट। तो उसी से ये हो के मतलब उसी दिन का हम लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं। द मेन एम ऑफ दिस ऑब्जर्वेंस इज टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस अमंग पीपल, जो लोगों में मतलब लीगल के मतलब आइन ठीक है,
लॉ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने, अवेयरनेस देने के लिए ये डे मनाया जाता है। और एक्चुअली ये डे इसका एम ये भी है, जैसे कि गरीब लोग हैं उनको फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। Prime Minister Narendra Modi announces change the name of shipping ministry to Ministry of Ports, Shipping and Waterways। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, हमारा जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। द डिसीजन टू चेंज द नेम ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री इज टू पार्ट ऑफ मोदीज गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिवैम्प द पोर्ट्स एंड क्रिएट वर्ल्ड क्लास इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका मतलब ये किया गया जाए ताकि लोगों का अटेंशन उसमें जाए, और उसका जो भी हमारा पोर्ट्स है वो सी वेज है, ठीक है, वाटर वेज है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड फेमस टूरिज्म स्पॉट पेंगोंग सो रूट गेट्स 4G सर्विसेज एट तंगस्टे। ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारा एक लेक है वहाँ पे लद्दाख में। देखिए ये है मैप, ये कश्मीर का मैप है। ठीक है, पहले पहले तो पूरा कश्मीर था, अभी 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, ये है इधर 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 जितना भी मतलब आप देख रहे हैं ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इधर है। ठीक है, इसी ये सब एरिया ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं। और यहाँ पे जो कश्मीर बचा है तो उसको बोलते हैं, ये है हमारा एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है अभी, और बाकी जो है ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका चाइना का, मतलब चाइना भी इलीगली ऑक्युपाइड करके रखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम इंडिया में तो पूरा मतलब पकड़ते हैं पूरा इंडिया का ही है, तो इंडिया मानते हैं पूरा ये पूरा एरिया इंडिया का ही है, लेकिन ये ऑक्युपाइड करके रखा है चाइना ने, और ये ऑक्युपाइड करके रखा है पाकिस्तान ने इलीगली। तो ये जो एरिया है ये हम हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और ये वाला है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो लद्दाख में है यहाँ पे पेंगोंग लेक स्थित है। और यहाँ पे पेंगोंग लेक एक्चुअली 55% आपका आता है यहाँ पे इस एरिया में, चाइना का जो एरिया है वहाँ पे आते हैं। और चाइना जो इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है उस एरिया में आता है। और जो 35% है वो इंडिया का मतलब लद्दाख रीजन में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लद्दाख रीजन में जो भी मतलब एक रूट है, ठीक है, रास्ते वहाँ पे 4G कनेक्टिविटी, वहाँ पे एक एरिया है उसका नाम है आपका टांगस्टे। टांगस्टे सब डिवीजन, वहाँ पे क्या किया गया, आपका जो हमारा जियो है, ठीक है, तो जियो के द्वारा यहाँ पे 4G टावर लगाया गया ताकि कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो, पहले से जैसा मतलब पहले से और भी बेहतर हो कनेक्टिविटी। जो भी आपका रोड कनेक्टिविटी हो, उधर रोड भी बनाया गया बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और साथ में जियो ने क्या किया, फिलहाल टावर लगाया गया ताकि हमारा नेटवर्क जो कनेक्टिविटी हो वो भी सबसे अच्छा हो वहाँ पे, और हमारा जो भी आर्मी है और लोकल पीपल है उनको भी मदद हो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे क्या किया गया, एक सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट मतलब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट किया गया। जो भी सोलर है, सोलर से मतलब पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम को सोलर से ऑपरेट किया जाएगा। तो यह है इंडिया का फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई है। वहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, 39 विलेजेस है और 28.5 करोड़ मतलब पैसा लगा है वहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट लगा है उसका, उसको मतलब प्लांट को ये करने में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 39 विलेज लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ पे 39 विलेज में ये सोलर बेस्ड लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगाया गया इंडिया के द्वारा। इंडिया का फर्स्ट है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो अगला सवाल है, केरला लॉन्चेस परिवर्तनम स्कीम फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। वहाँ का जो फिशिंग कम्युनिटी है, ठीक है, उसको मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए केरला का जो मिनिस्टर है वो वहाँ पे परिवर्तन स्कीम लाया। उनका लाइवलीहुड, वहाँ का उन लोगों का रहना,
उसको मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए उसको लाया गया। द स्कीम एम्स एट इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड स्किल ऑफ यंगस्टर। वहाँ का जो भी मतलब मछुआरे हैं, उनका जो यंग पीपल है, उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि स्किल ट्रेनिंग किस में दिया जाएगा? टू प्रोमोट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्लीन फिश एंड इट्स फ्रेश प्रोडक्ट। उसको मतलब कैसे मार्केटिंग करते हैं या कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें एक्चुअली उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो अच्छे से मार्केट में मछली को उत्पादन करके ले जाके वहाँ पे बेच सके, अच्छे दामों में बेच सके। ठीक है। तो उसमें उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि उनका लाइवलीहुड जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। तो इसका एक्चुअली परिवर्तन, हम उसका एक्चुअली मीनिंग क्या? परिवर्तन, जो भी मतलब उनका लाइफ स्टाइल है उसको परिवर्तन करने के लिए उस स्कीम को लाया गया। तो अगला सवाल देखते हैं। स्पोर्ट मिनिस्ट्री अप्रूव 6 सेंटर्स एज खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया? हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, ठीक है, उन्होंने ये मतलब उसको परमिशन दे दिया क्या? खेलो इंडिया का मतलब छः छः मतलब खेलो इंडिया का सेंटर लगाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाया जाएगा। वहाँ पे कौन कौन सा जगह पे लगाया जाएगा? देखिए, एक है हमारा आसाम और JNS कॉम्प्लेक्स इन महालया, यहाँ पे एक तो असम में कहाँ पे? स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी इन असम। फिर JNS कॉम्प्लेक्स इन मेघालय। फिर है आपका न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन दमन एंड दीव। फिर MP स्टेट एकेडमी इन मध्य प्रदेश। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन महाराष्ट्र। फिर है हमारा पालजोर स्टेडियम इन सिक्किम। तो ये 6 जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो भी मतलब लोकल पीपल है उनको खेलो इंडिया मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे जाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस मतलब बनाया जाएगा। ठीक है। तो अगला सवाल हम देखते हैं। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10th नवंबर। 10th नवंबर को हम वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली साइंस हम पीस या डेवलपमेंट में यूज़ करने से मतलब सब लोग आगे बढ़ेंगे, या नहीं तो क्या होगा? सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोई भी। जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियर बम बनाया या न्यूक्लियर वेपन बनाया, या न्यूक्लियर जो भी मतलब जैसे कि हम लोग वही न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं, वहाँ से क्या होता है, कभी कभी एनर्जी भी निकालते हैं। तो एनर्जी निकालने से उससे अच्छा होता है। ठीक है। तो हम साइंस को अच्छे कामों में यूज करें, उसका ही यही एम है। ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड साइंस डे हम कब मनाते हैं? 10 नवंबर को हम वर्ल्ड साइंस डे बनाते हैं। इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को इन 2001। तो 2001 में उसको एक्चुअली साइंस डे को सेलिब्रेट करने का पहला घोषित किया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। और उसको पहले बार बनाया गया कब? 2002 में 10 नवंबर को पहली बार बनाया गया। और 2020 का इस साल का थीम क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। तो ग्लोबल पेंडेमिक अब क्या चल रहा है? कोविड 19। ठीक है। तो कोविड 19 को लेकर उसको मतलब थीम दिया गया कि साइंस जो भी है अभी मतलब हमारा सोसाइटी में क्या काम कर रहा है, अभी डीलिंग कर रहा है ग्लोबल का कोरोना वायरस जो भी पेंडेमिक है उसके साथ डीलिंग कर रहा है हमारा साइंस। तो अगला सवाल देखते हैं हम। 15th फाइनेंस कमीशन सबमिट्स रिपोर्ट्स फॉर 2021 to 26 टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो हमारा फाइनेंस कमीशन जो है, ठीक है, उसने क्या क्या? फाइनेंस कमीशन ने सबमिट किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया 2021 to 26, 5 साल का ये सबमिट किया टू रामनाथ कोविंद। द 15th फाइनेंस कमीशन लेड बाय इट्स चेयरमैन NK सिंह। तो उसका चेयरमैन क्या है हमारा फाइनेंस कमीशन का? NK सिंह है। ठीक है, ये व्यक्ति है, देखिए NK सिंह। और उन्होंने क्या किया? सबमिट कर दिया 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हमारा प्रेसिडेंट का हाथ में। और द अदर मेंबर्स, और वहाँ का जो फाइनेंस कमीशन है हमारा इंडिया का, उसका और भी मेंबर्स है,
ये तो मतलब एनके सिंह तो चेयरमैन है, तो साथ में और भी मेंबर है, तो उनका नाम क्या है देखिए, अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनुप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी एंड डॉक्टर रमेश चंद। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं हम। उत्तराखंड सेलिब्रेट्स इस 20th फाउंडेशन डे ऑन 9th नवंबर। तो 9 नवंबर के उत्तराखंड ने क्या क्या 20th फाउंडेशन डे मनाया। ठीक है, उन लोगों ने, क्योंकि 2000 में वो स्टेट फॉर्म हुआ था। ठीक है, और बहुत पहले से मतलब इसको हम ये चल रहा था कि अलग सेपरेट स्टेट बनाएंगे बैंक, लेकिन फिर लास्ट पे जाके वो 2000 में उसको सेपरेट स्टेट बनाया गया, और वहाँ पे तब उसका नाम किया था उत्तरांचल, उसका नाम था, लेकिन बाद में 2007 में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। और वहाँ पे देखिए एक फेमस टेम्पल भी है वहाँ पे, उसका ऊपर एक मूवी भी बना है, उसका नाम है केदारनाथ, और मूवी का नाम भी केदारनाथ ही है। ठीक है, और इस टेम्पल का नाम भी केदारनाथ है। तो वो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पहला नाम क्या था, उत्तरांचल, और वो 2007 में उसका नेम चेंज करके उत्तराखंड किया गया। तो अगला सवाल है, पक्के टाइगर रिजर्व प्रोवाइड कोविड-19 इंश्योरेंस टू ग्रीन सोल्जर्स। तो ग्रीन सोल्जर्स कौन होते हैं, देखिए वहाँ पे जो भी हमारा मतलब फॉरेस्ट है, या जो भी हमारा नेशनल पार्क है, या टाइगर रिजर्व, कोई भी मतलब वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन सोल्जर्स। तो 57 फ्रंटलाइन स्टाफ, वहाँ का जो भी स्टाफ है, 57 स्टाफ है, उनको इंश्योरेंस दिया गया। ठीक है, प्रोवाइड कोविड-19 का इंश्योरेंस, कि अगर कोविड-19 उनको हो गया तो उनको इंश्योरेंस के द्वारा उनको इलाज किया जाएगा। और तो ये बहुत सही है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं हमारा फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। और पक्का टाइगर टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे है? ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, स्टेट अरुणाचल प्रदेश वो, और ये पक्का टाइगर रिजर्व उसको 1966 में बनाया गया था। और पक्का टाइगर रिजर्व को एक अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 में। क्यों मिला उसको, हॉर्नबिल लेक, जो हमने पहले बताया कि नागालैंड ने ये किया था। ठीक है, सेलिब्रेट किया था हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो उस जो हॉर्नबिल, जो हम बर्ड के बारे में बताया था, उस बर्ड को, वो मतलब बहुत रेयर बर्ड है, तो उसको थ्रेटन स्पेसिस है वो, उसको कंजर्व करने के लिए उनको ये मिला था। ठीक है, उस टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला था, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इन 2016। तो अगला सवाल हम देखें। वेस्ट इंडीज ग्रेट पेस लीजेंड माइकल होल्डिंग अपॉइंटेड एमसीसी फाउंडेशन पैट्रॉन। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का जो भी पेस है, मतलब पेस बॉलर है, ठीक है, लीजेंड माइकल होल्डिंग अपॉइंटेड एमसीसी। तो एमसीसी क्या है, एमसीसी फाउंडेशन वो है मेरीलेबन क्रिकेट क्लब का एक चैरिटेबल आर्म है। ठीक है, चैरिटेबल आर्म बोले तो वो एक बॉडी है। ठीक है, वो एक संस्था है। ठीक है, वो एक्चुअली चैरिटेबल है, किसी और को मतलब लोगों को वो क्या एक्चुअली उनका एम क्या है, वो क्या करते हैं, कस्टोडियन ऑफ गेम्स लॉ, जो भी लॉ है, या क्रिएटेड विद द एम ऑफ एनहांसिंग लाइव्स थ्रू क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट के द्वारा किसी का मतलब, तो लोगों को मतलब क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, क्रिकेट के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए उसको करते हैं, ताकि लोगों का लाइफ को बेटर कर सके। ठीक है, तो अगला सवाल है, रशियन डेनिल मेडवेडेव विंस पेरिस मास्टर 2020। तो पेरिस मास्टर 2020 ये कप है। ठीक है, वो एक टेनिस कप है, तो उसको कौन जीत लिया है, रशियन एक प्लेयर है डेनिल मेडवेडेव। ठीक है, तो वो फोर्थ प्लेयर है, मतलब रशियन ऐसा फोर्थ प्लेयर है जो कि इस टाइटल को जीता है। और इससे पहले मारात सफिन, निकोलाय डेविडेंको एंड करेन खाचानोव, ये तीनों ने जीता था। मतलब वो रशिया से है, मतलब रशिया का यही तीन प्लेयर है जो इस टाइटल को जीता था। और इस बार 2020 में और एक रशियन प्लेयर है, उनका नाम है डेनिल मेडवेडेव, उन्होंने इस कप को जीत लिया है। ठीक है, उस टाइटल को जीत लिया है, उसको, इसका नाम क्या है, विंस
पेरिस मास्टर 2020, पेरिस मास्टर उसका आपका नाम है, उस टाइटल का नाम है। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। एक्स एसपीजी ऑफिसर सशिंद्रन कल्लिनकिल रोट नोवेल सारथी ऑन ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो हमारा एक एक्स एसपीजी ऑफिसर है, उन्होंने, उनका नाम क्या है, शशिंद्रन कल्लिनकिल। उन्होंने ट्रांसजेंडर पे एक किताब लिखी है, एक नोवेल लिखे है। उनका नाम है, उसका नाम है रसाती। ठीक है, तो रसाती एक्चुअली क्या है, एक कैरेक्टर का नाम है। ठीक है, रासाती एक कैरेक्टर का नाम है, एक ट्रांसजेंडर है, और वो साउथ इंडिया में रहते थे। वो बहुत वेल नोन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। बाद में वो मतलब उन वो जो मतलब ट्रांसजेंडर को आगे लेने के लिए जो भी काम किया है, लोगों का सोच बदले, जैसे कि उनका ट्रांसजेंडर को अच्छी तरह से देखे, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसको जो काम किया, तो उस उनके ऊपर ये नॉवेल लिखा है। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। राजनाथ सिंह अनवेल्स मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट डीआरडीओ भवन। ठीक है, तो डीआरडीओ हमारा जो भी भवन है, वहाँ पे क्या क्या हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हमारा इंडिया में है, उसको मतलब वो ढका हुआ था वहाँ पे, और रखा हुआ था ढक के, तो उसको अनवेल किया। ठीक है, लोगों को दिखाना है। अभी लोग जब जाएंगे वहाँ पे डीआरडीओ में, तो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, इसीलिए उसको मतलब अनवील किया गया। और ये एक्चुअली जो एंटी सैटेलाइट है, उसको मिशन शक्ति के तहत उसको टेस्ट किया गया था। और कहाँ पे टेस्ट किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम एट ओडिशा आइलैंड एट ओडिशा। तो ओडिशा का एक आइलैंड है, उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, वहाँ पे उसको टेस्ट किया गया। तो अगला सवाल हम देखते हैं। इंडिया गिव्स 20 horses 10 mines डिटेक्शन डॉग्स टू बांग्लादेश आर्मी। ठीक है, तो बांग्लादेश आर्मी को हमारा इंडिया ने क्या क्या, 20 घोड़े, 10 माइन डिटेक्शन डॉग को बांग्लादेश आर्मी को मतलब गिफ्ट किए हैं, और उनको ट्रेनिंग भी दिया है इंडियन आर्मी ने कि उनको कैसे हैंडल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डायरेक्टर एके सिंह टू हेड पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी क्या है, वो एक कंपनी है, इंडिया में बहुत बड़ा कंपनी है। वो मतलब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने का मतलब एक कंपनी है, तो उसका ये बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, एके सिंह, वो पहले इसका डायरेक्टर था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, अभी इसका बनेंगे पेट्रोन एलएनजी लिमिटेड का। सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कारखानी संचीवारी, एक मतलब ये एक इंडियन फिल्म है। ठीक है, एक गुजराती फिल्म है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मराठी फिल्म है एक। ठीक है, मराठी फिल्म, वो टोक्यो फेस्टिवल में मतलब 33rd टोक्यो फेस्टिवल हुआ, तो वहाँ पे एक लौता इंडियन फिल्म है जो यहाँ पे मतलब फीचर्स किए थे, वहाँ पे रखा गया था। तो उसका एक्चुअली मतलब ये फिल्म का नाम का मीनिंग क्या, वो है एशेस ऑन ए रोड ट्रिप। ठीक है, तो वो एक्चुअली 149 मिनट फिल्म, ये 149 मिनट का एक फिल्म है। वो किसके बारे में बताते हैं, कार कारखानिस। तो कारखानिस कौन है, ये एक लार्ज जॉइंट फैमिली ऑफ पुणे। तो पुणे का सबसे लार्ज जॉइंट फैमिली है, उसका जो भी कहानी है वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो और ये डायरेक्टेड बाय मंगेश जोशी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, और बहुत ही अच्छा फिल्म है। ठीक है, इसके लिए टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में उसको मिला था, स्थान मिला था। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। अनुपम खेर न्यू बुक रिलीज योर बेस्ट डे इज टुडे। तो अनुपम खेर का जबरदस्त एक बुक निकला है। ठीक है, उन्होंने लिखा है एक बुक, उसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो आप पढ़ के देख सकते हैं। और उनका एक्चुअली उस बुक में है क्या, जो हमारा मतलब उनका उनका परिवार का जो भी अप एंड डाउन है, जैसे कि हमारा लॉकडाउन में, ठीक है, कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन है, उसमें उनका लाइफ में जो भी मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में लिखा है। और उनका माँ और भाई वहाँ पे कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे, तो उसमें मतलब उनको
कैसा लगा, कैसे फेस किया, ठीक है, उसके बारे में लिखा है उस बुक में। तो अगला सवाल हम देखते हैं। नवंबर 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नवंबर 14 को, मतलब आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे इज लेड बाय इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। तो इंटरनेशनल डायबिटीज जो भी फेडरेशन है उसके द्वारा इसको मतलब मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? नार्सस मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज हिस्ट्री। तो वो एक्चुअली डेडिकेटेड किया गया इस बार का थीम नार्सस को। वो लोग मतलब डायबिटीज हिस्ट्री को मतलब चेंज कर सकते हैं, मेक डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, डायबिटीज को हैंडल कर सकते हैं वो नार्सस के द्वारा। वर्ल्ड डायबिटीज डे वाज लॉन्च्ड इन 1991 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डायबिटीज क्या है? एक्चुअली क्या होता है हमारा बॉडी में जिसका डायबिटीज होता है उसका हमारे बॉडी में एक ये रहता है, ठीक है, इंसुलिन रहता है। तो इंसुलिन के मतलब कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से डायबिटीज होती है। जो भी हम अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको अंदर जाके ग्लूकोज से फिर ग्लूकागोन बनते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है हमारा बॉडी में जो मतलब वो ग्लूकोज को लेके ग्लूकागन बनाते हैं, उस ग्लूकागन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए उसको इंसुलिन की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जब भी हम जिसका डायबिटीज़ होता है उसका इंसुलिन नहीं रहता है, ठीक है, अच्छे से मतलब बॉडी से रिलीज नहीं होते हैं इंसुलिन। इसकी वजह से उनका जो भी ग्लूकोज है उसको ग्लूकागोन में कन्वर्ट नहीं होता है, फिर इसलिए ज़्यादा शुगर हो जाती है बॉडी में, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब खाना पचता नहीं है, फिर खाना जब चाहिए उनको मतलब बॉडी मतलब ले नहीं सकते हैं। और इसी वजह से उनका शरीर का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और डायबिटीज़ बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसीलिए बहुत अच्छे से हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए। हम जो फास्ट फूड खाते हैं उसके वजह से भी मतलब डायबिटीज़ होती है और इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो अगला सवाल देखते हैं हम। इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 million टू कोविड-19 एशियन रेस्पॉन्स फंड, ठीक है। इंडिया ने क्या किया? $1 million फंड में दिया है। किसका फंड में? एशियन रेस्पॉन्स फंड में दिया है, ठीक है। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया 1 नवंबर 12। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर्ड इंडिया एशियन समिट। और इन इंडिया एशियन समिट में मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया था। किसके साथ किया था? वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर नगुएन सुआन फूक, ठीक है, उनका साथ को चेयर किए थे इंडिया एशियन समिट को। और उस समय मतलब ये डिक्लेयर किया कि मोदी ने कि $1 million एशियन रेस्पॉन्स फंड में वो दे रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हम देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, सेंटर अनाउंसेस 50% सब्सिडी फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम एक लॉन्च किया गया तो इसके तहत क्या होगा? सेंटर अनाउंसेस मतलब 50% सब्सिडी होगा एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, और हिमालयन स्टेट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनका वहाँ पे जो भी मतलब प्रोड्यूस होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल, वो एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने के, दूसरा स्टेट एक्सपोर्ट नहीं मतलब दूसरा स्टेट में भेजने के लिए, ठीक है। तो उसके तहत क्या होगा? एयर ट्रांसपोर्ट में वो 50% सब्सिडी दिया जाएगा उनको। तो यही है उसका मतलब मकसद ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। अगला सवाल हम देख। पेटीएम लॉन्चेस पे आउट लिंक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो पेटीएम ने एक ये स्मॉल बिजनेस के लिए एक पहल लॉन्च किया, उसका नाम है पे आउट लिंक्स। तो पेटीएम हैज लॉन्च पे आउट लिंक्स फॉर बिजनेस एनेबल देम टू इंस्टेंटली प्रोसेस पे आउट्स ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर का जो भी मतलब पे करना है या पेमेंट लेनी है, तो उसको मतलब बहुत ही जल्द पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। वो जो भी स्ट्रीट वेंडर है, एम्प्लॉइज है, विदाउट कलेक्टिंग देयर बैंक डिटेल्स, उनका मतलब बैंक डिटेल कलेक्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली मतलब आप पे कर सकते हैं या पेमेंट ले सकते हैं। इट इज एम्ड एट हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस इन सेक्टर्स लाइक गेमिंग, रिटेल, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स। जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके लिए, और रिटेल सेक्टर के लिए, फिर एक्सपोर्ट को भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी, और गेमिंग, ठीक है। गेमिंग मतलब जैसे कि आपका कंप्यूटर गेमिंग वगैरह होती है उसके लिए। तो अगला सवाल हम देखते हैं।
HDFC Bank launches Smart Hub Merchant Solutions 3.0 for MSME SMS, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए मतलब HDFC ने एक चीज लॉन्च किया, उसका नाम है स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड स्मार्ट मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स का मतलब फर्स्ट एक बैंकिंग और पेमेंट सॉल्यूशन है, मतलब ये आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। और इससे क्या होता है, द न्यू solution will allow merchants and self-employed professionals to instantly payment a current account and start accept payments। मतलब वो इंस्टेंटली एक वहाँ पे स्मार्ट हब जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो भी मर्चेंट है और स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो भी है, वो लोग जाके इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट। और अपना जो भी मतलब पेमेंट लेना है वो पेमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद ही, ठीक है। और ऑनलाइन एंड ऑन द गो ऑनलाइन कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग, और तुरंत ही पेमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट हब 3.0 विल बी अवेलेबल इन ऐप बेस्ड, वो एक ऐप होगा वेब बेस्ड एंड रेंज ऑफ पीओएस डिवाइसेस। वेब बेस्ड क्या होता है, जो भी इंटरनेट में वेब ब्राउज़र होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर पीओएस डिवाइसेस, हमारे जो भी पीओएस डिवाइस है, पॉइंट ऑफ सेल है, जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं और कार्ड स्वाइप करते हैं, एक मशीन रहता है, तो उसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो अगला सवाल हम देखते हैं, टीसीएस टू एक्वायर ड्यूचेस पोस्ट बैंक सिस्टम है जी। तो टीसीएस ने ड्यूचेस एक पोस्ट बैंक है उसको एक्वायर कर लिया, 100% एक्वायर कर लिया, ठीक है, खरीद लिया उसको। तो ये था इसका न्यूज़। तो अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नर रिलीजेस ए बुक माझी बिन। तो महाराष्ट्र का जो भी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, उन्होंने एक बुक रिलीज किया माझी भिंत, माई वॉल, उसका मीनिंग है माई वॉल। तो वो मराठी लैंग्वेज में है माझी भिंत, ठीक है, ऑथर्ड बाय फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, मतलब फॉर्मर पहले का, उनका नाम है राजेंद्र धद्रा एट राजभवन मुंबई। तो मुंबई राजभवन में उसको लॉन्च किया, ठीक है। द बुक इज ए कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड फेसबुक पोस्ट। वो एक फेसबुक कुछ फेसबुक पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर करके उसको मतलब कंपाइल किया है उस बुक को, और जो भी इश्यूज है फेसबुक पोस्ट के द्वारा उसको मतलब इस बुक में शामिल किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम, वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे हम कब मनाते हैं, 30 नवंबर को। So World Kindness Day is held globally on 13 November to highlight good deeds in the community, focusing on the positive power and the common thread of kindness which bind us. The theme for 2020 World Kindness Day is kindness. The world we make inspire काइंडनेस, ठीक है, ये है 2020 का एम। और ये एक्चुअली क्या होता है, मतलब कम्युनिटी जो भी है उसको ये हाईलाइट करने के लिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे और पीपल को मतलब एक दूसरे के साथ काइंडली बिहेव करे, तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। वर्ल्ड काइंडनेस डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1998। तो वो 1998 में सेलिब्रेट किया गया कि किसके द्वारा, द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। तो वो वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट शुरू हुआ था तब से, मतलब 1998 से वो शुरू हुआ था वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाना 13 नवंबर को। तो अगला सवाल हम देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 4.0। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारा निर्मला सीतारमन, उन्होंने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 4.0 लॉन्च किया। और द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन अनाउंसेस द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 4.0 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जो भी है आप, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा जो भी जो है। तो मैं ठीक है मैं समझा देता हूँ। रुपीज 6,940 करोड़ स्कीम टू प्रमोट, मतलब उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसको बोलते हैं एपीआई। एक्चुअली हम पहले चाइना से लेते हैं एपीआई, हमारा जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन उसको इंडिया में प्रमोट करने के लिए, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको 6,940 करोड़ का स्कीम लाया है निर्मला निर्मला सीतारमन जी ने।
तो ये एक अच्छा पहल है, ताकि हम चाइना से डिपेंडेंट हटा सकते हैं एपीआई के अंदर। और रुपीज 18,000 करोड़ एलोकेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी है अर्बान के लिए, उसके लिए मतलब 18,000 करोड़ रुपीज अलॉट किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स विल बी जनरेट 7.8 मिलियन जॉब्स। और ये इसका क्या मतलब, ये जो पैकेज लाया, ठीक है, इकोनॉमिक पैकेज 4.0, इसके तहत क्या होगा, 7.8 मिलियन लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे कि एपीआई लाया, तो एपीआई का एक कंपनी होगा, तो उसके लिए बहुत सारे लेबरर रहेंगे, तो इसके लिए एक जॉब होगा। फिर आवास योजना, उसके तहत भी जो भी मजदूर लोग काम करते हैं उसके लिए भी काम होगा। तो सब मिला के लगभग 7.8 बिलियन जॉब्स जनरेट होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही सवाल था, ठीक है। एक वीक का हम सवाल देखे, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, हमें पता है। लेकिन ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो आते हैं हमारा, जो भी जॉब न्यूज़ आते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं, तो वो भी मिल जाएगा आपको। और रोज़ का करंट अफेयर्स या वीकली जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको आप मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एसएससी रेलवे जो भी सरकारी एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होती है। और हमारा जो भी पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है गवर्नमेंट जॉब न्यूज़, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ये है। और गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन या पीडीएफ है उसका वहाँ पे आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए इतना ही, और हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू।